धर्म क्या है? धर्म के प्रति लोगों में आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा हैं। कोई किसी चीज़ को धर्म समझता है तो कोई किसी चीज़ को धर्म समझता है। लेकिन जो हमारे ऋषियों ने परिभाषा दी, मुनियों ने परिभाषा दी, हमारे संत जन जो कहते हैं, इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। तो आपसी मतभेद यानी कि एक दूसरे का धर्म के नाम पर गला काटना, एक दूसरे को मारना, धाड़ना, क्या ये धर्म है? कतई ये धर्म नहीं हो सकता और कभी भी ये धर्म हो ही नहीं सकता। तो क्या वो धर्म है जो हम सोचें कि हम जो कर रहे हैं हमारे द्वारा ही परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति हो सकती है, जैसा हम कर रहे हैं उसी के वही सही है, बस वही धर्म है। जैसे कि मैं समझती हूँ गायत्री साधना सबसे बड़ी साधना है और सिर्फ परमपिता परमेश्वर गायत्री साधना से ही मिल सकते हैं। तो क्या ये धर्म है? नहीं भाई, ये कैसे संभव हो जाएगा कि गायत्री साधना से ही केवल परमपिता परमेश्वर मिले? परमपिता परमेश्वर यदि सच्ची भक्ति भावना है आपके अंदर और आपके सच्ची भक्ति भावना के प्रति आप ईश्वर के प्रति बिल्कुल निष्ठावान हो तो क्यों ईश्वर प्राप्त नहीं होंगे आपको? अगर आपका तरीका सही है ईश्वर प्राप्त करने का, तो ये भी बात सही नहीं होगी कि मेरा ही तरीका सही है सिर्फ ईश्वर को प्राप्त करने का, या फिर केवल ईश्वर को प्राप्त करना ही धर्म है। भाई ये भी धर्म नहीं हो सकता। तो फिर धर्म क्या है? धर्म के नाम पर आपसी मतभेद बहुत हैं। कुछ लोगों ने कर्तव्य को ही धर्म समझ रखा है। तो चलो ये भी बात ठीक लगती है कि कर्तव्य ही धर्म हो सकता है। तो इस आधार पर धर्म को दो भागों में बांट दिया, यानी कि एक तो संपूर्ण मानव मात्र का कर्तव्य संपूर्ण मानव मात्र के प्रति क्या होगा, और एक दूसरा प्रत्येक मनुष्य का जो भी कर्तव्य है। जैसे कि डॉक्टर का अलग कर्तव्य हुआ, कोई राजा है तो उसका अलग कर्तव्य हुआ, कोई इंजीनियर है तो उसका अलग कर्तव्य हुआ। जैसे कि मैं एक डॉक्टर हूँ तो मेरा कर्तव्य है मुझे प्रत्येक मरीज की उस प्रकार से सेवा करनी है, उस प्रकार से देखभाल करनी है, या फिर उस प्रकार से दवाई गोली देनी है कि कोई भी उसमें भेदभाव ना हो कि ये उस जाति का है या फिर ये गरीब है या ये अमीर है, इस प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। तो ये एक कर्तव्य हुआ डॉक्टर का। लेकिन एक डॉक्टर के कर्तव्य होने के नाते भी उसका मानव मात्र के प्रति या फिर अपने घर परिवार के प्रति या इस समाज के प्रति जो कर्तव्य हुआ वो अलग दायरे में आता है। जैसे कि वो डॉक्टर तो है, डॉक्टर के तो सारे अपने कर्तव्य ठीक ठाक निभाता है, लेकिन अपने समाज के प्रति उसका क्या कर्तव्य है? क्या वो इस पृथ्वी के संपूर्ण जीव जंतुओं को एक ही नज़र से देखता है? क्या ऐसा तो नहीं कि समाज के प्रति वो कर्तव्यों में अपने कर्तव्यों को ठीक से निर्वाह न कर रहा हो? जब लक्ष्मण की शक्ति लगी तो सुषुम्न वैद्य को बुलाया गया, लेकिन सुषुम्न वैद्य ने लक्ष्मण जी के लिए औषधियाँ देने से इनकार कर दिया और उनको देखने से भी इनकार कर दिया। लेकिन राम ने उस समय सुषुम्न वैद्य को सारी की सारी धर्म संबंधित बातें बताई कि वैद्य का क्या धर्म होता है। तब उनकी समझ में आया कि हाँ, वैद्य का धर्म यही है कि किसी भी प्रकार से अपने मरीज को देखना, किसी भी प्रकार से उसको ये भेदभाव नहीं करना कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा अपना है या ये पराया है। यहाँ पर तो सुषुम्न वैद्य ने ठीक किया, लेकिन क्या ये सुषुम्न वैद्य ने ठीक किया था? अपने देश के प्रति उनका क्या कर्तव्य था, या अपने देश के प्रति उन्होंने गद्दारी तो नहीं की थी? इसी प्रकार एक राजा का कर्तव्य होता है। राजा का कर्तव्य होता है कि उसकी संपूर्ण प्रजा का प्रत्येक नागरिक सुखी रहे, उनकी सबकी देखभाल करना जो भी उसके हाथ में है। अब किसी की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु पर तो उसका अधिकार है नहीं। यदि हम इस चीज़ को भी उसके दायरे में रख दें कि उस तुम्हारे राजा होते हुए उसकी मृत्यु कैसे हुई, क्योंकि वो उसके अधिकार के दायरे से बाहर है। तो राजा का कर्तव्य ये हुआ कि प्रत्येक जो भी उसके अधिकार में है संपूर्ण तरीके से प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक नागरिक की, अपनी प्रजा की देखभाल करना। एक राजा के कर्तव्य होने के नाते यही उसका धर्म है। यदि हम कर्तव्यों को ही धर्म समझते हैं, यदि कर्तव्यों को धर्म न समझे तो फिर धर्म क्या है? शुरू से ही हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने इस विषय पर बहुत सारी बातें बताई हैं, बहुत सारी व्याख्याएं की हैं धर्म की, बहुत अच्छे से हमें समझाया है। और छोटे ही शब्दों में कुछ कहा जाए तो धर्म वह है जिससे लोक और परलोक
दोनों का सुधार हो सके। यदि ऋषियों और महर्षियों की सारी बातों का निचोड़ किया जाए तो धर्म वही है जिससे लोक और परलोक दोनों का सुधार हो सके। परंतु लोक और परलोक दोनों का सुधार एक साथ कैसे हो सकता है, यह बात बहुत से मनुष्यों को समझ नहीं आती। यह मानव शरीर सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ पहले भी था, आज भी है। इसलिए नहीं कि इसमें आत्मा रहता है। आत्मा तो सभी जीव जंतुओं में रहता है, हर किसी में आत्मा रहता है। आत्मा किस चीज़ में नहीं, सब में आत्मा है। लेकिन ये इसलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने मानव शरीर के को श्रेष्ठ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके लिए दिमाग दिया है। उसकी इतनी सारी असीमित शक्तियां हैं कि जितना चाहे वो उतना बढ़ा सकता है, चाहे वो विज्ञान के जरिए हो, चाहे अपने आप को दिमाग के जरिए शक्तिशाली बनाकर इन सभी जीव जंतुओं पर, सब पर विजय प्राप्त करनी सिखाई हो, या फिर किसी भी तरह से आप संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हो। राजा यानी कि कहा जाए तो इस संसार का अगर राजा का किसी को कहा है आत्मा वाले शरीर वाले रूप के लिए, तो वो एक मानव ही है। यदि मानव में आत्मा ना हो तो कुछ भी नहीं है इसमें। यदि आपको कल पता पड़ता है कि आपके यहाँ राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आने वाले हैं तो आप क्या करेंगे? सड़कें ठीक कराएंगे, नालियाँ मोहल्ले साफ कराएंगे, बहुत यत्नपूर्वक उसे सजाएंगे, प्रत्येक कमरे को हर तरह से उसे मतलब सजाने का प्रयास करेंगे, उसे स्वच्छ बनाने का प्रयास करेंगे। और कुछ देर बाद आपको पता चले कि वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तो आने वाले ही नहीं हैं, तो आप क्या कहोगे? ये तो सब बेकार किया हमने। इसी तरह से यदि शरीर का मूल्य केवल आत्मा के कारण है, यदि राष्ट्रपति चले जाएं तो उसकी सजावट व्यर्थ है, आत्मा चली जाए तो यह शरीर केवल मिट्टी का ढेर है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि आत्मा शरीर को मिला किस कारण से? दूसरे शरीर भी तो हैं, उनको भी तो श्रेष्ठ और बड़ा क्यों नहीं कहते हम? क्यों मिला है यह शरीर? क्या अभिप्राय है 9 द्वार और 8 चक्रों का इस ब्रह्मपुरी में आने का? इसका भी उत्तर हमारे ऋषियों और महर्षियों ने दिया कि ये ब्रह्मपुरी जो मनुष्य के लिए मिला है वो इसलिए मिला है कि इसका उपभोग करने के साथ साथ इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी का उपभोग करने के साथ साथ प्रभु मिलन भी हो सके। यह संसार है जिसमें चारों तरफ हम देखते हैं फल फूल, वायु, जल, बरसते हुए मेघ, लहराते खेत, झूमते हुए वृक्ष, ये सब मनुष्य के लिए हैं। मनुष्य प्राणी इसका उपभोग कर सकते, लेकिन इसलिए नहीं कि इन्हीं में फंस कर रह जाए। इनका उपभोग करना है, त्याग के साथ उपभोग करना है। तो धर्म क्या है, इस विषय में चर्चा हो रही थी। तो धर्म ये तो नहीं कि हम विज्ञान में और इन सब चीज़ों में ही उलझ कर रह जाएं, या फिर धर्म ये तो नहीं कि हम किसी अन्य जीव जंतु को या फिर इन पर विजय प्राप्त करके इनको अपना गुलाम बना करके इस संसार में जिए। धर्म ये तो नहीं, पृथ्वी पर भगवान ने हर किसी को जन्म दिया है तो हर किसी को जीने का अधिकार है, जियो और जीने दो। धर्म ये हो सकता है। किसी भी चीज़ का विचार कर रहे हैं हम, उस विचार को सत्यता तक पहुँचें, उस विचार को सोच कर समझ कर, या फिर कोई खोज कर रहे हैं तो उस खोज को सत्यता तक पहुँचाएं, उस परिणाम के सत्यता तक पहुँचें। ये धर्म हो सकता है। विचलित है मनुष्य, इतना विचलित है कि उसे जिस दिन से पैदा हुआ है कुछ ना कुछ चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, न जाने क्या क्या चाहिए, लेकिन उसको इस चीज़ का आभास ही नहीं कि क्या पाकर को वो संतुष्ट होगा। ऐसा है कुछ जिसे पाकर वो संतुष्ट होए? कुछ चीज़ मिल भी जाए उसे तो संतुष्टि ये कितनी देर की, कुछ देर की होगी, कुछ पल की होगी, या फिर यूँ कहें कि कुछ क्षण की होगी। लेकिन फिर वही बेचैनी, फिर वही घबराहट, फिर वही जैसे कि कुछ खो गया है, शांति नहीं कहीं भी। तो क्या ये धर्म है? नहीं। जिसको वो पाना चाहता है, जिसको वो ढूंढना चाहता है, वो अभी वहाँ तक पहुँचा ही नहीं। जिसको पाने से आत्मिक संतुष्टि मिलती है वो वहाँ तक पहुँचा ही नहीं। उसका ध्येय इन सारी उपभोग वाली चीज़ों में लिपट कर रह गया है क्या? क्या उसका ध्यान इनसे अलग हटता ही नहीं? अगर हटता नहीं तो फिर धर्म क्या है? किसके लिए वो इतना बेचैन है?
वो परमपिता परमेश्वर के लिए बेचैन है, क्योंकि उसमें विचार करने की शक्ति है। वो विचार करके उस परमपिता परमेश्वर की सदा से खोज करता आ रहा है। जिन्होंने खोज कर ली, जिन्होंने ईश्वरीय दर्शन प्राप्त किए, वो सुखी हो गए। उनको जीवन का सर्व सुख प्रदान हो गया। उन्हें इस संसार में किसी चीज़ की कोई कमी ही नहीं रही। यही तो संतुष्टि है। हम ऐसा कार्य करते हैं जिससे हमारे लोक और परलोक दोनों ही नहीं सुधरते, क्या वो धर्म हो सकता है? नहीं, वह कभी भी धर्म नहीं हो सकता। इसी प्रकार कोई भी ऐसा काम जिससे परलोक सुधरे, लोक नहीं, और वह काम जिससे कि केवल परलोक सुधरे लोक नहीं, या लोक सुधरे परलोक नहीं, दोनों ही मायने में, यानी कि एक चीज़ यदि पीछे रह जाती है तो वो धर्म नहीं कहलाएगा। इस संसार से परे एक और लोक है जहाँ ना बेटा साथ जाता है, ना बेटी साथ जाती है, ना पत्नी, ना मित्र, ना कोई साथ ही नहीं साथ जाता। वहाँ केवल धर्म ही ठहरता है। तो वो धर्म क्या है? जैसे कि मैंने ऋषियों और महर्षियों की बात को एक शब्द में बता दिया कि जिससे लोक और परलोक दोनों का सुधार होता हो, वही धर्म है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी जीव को दुखी करें, उनको मार मार कर खाएं। क्या उनको मार कर के अपना पेट भरना धर्म हो सकता है? कभी धर्म नहीं हो सकता। धर्म वह है जहाँ पर प्राणी मात्र ही नहीं, सभी जीव जंतु अच्छे से रह सकें, सभी जीव जंतुओं को कोई नुकसान ना हो। यहाँ तक कि जीव भी मनुष्यों को नुकसान ना दें, अन्य जीव जो हैं मनुष्यों से अतिरिक्त, और मनुष्य भी अन्य जीवों को कोई नुकसान ना पहुँचाए। स्वेच्छा से, आज़ादी से सभी इस धरती पर विचरण कर सकें। एक तरफ तो वो धर्म है। दूसरा धर्म दूसरे को बिना नुकसान पहुँचाए, जहाँ तक कि उसको किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही हो, यानी कि एक रूप में कह सकते हैं कि आज़ादी सिर्फ वहाँ तक सीमित होनी चाहिए जहाँ दूसरे किसी को परेशानी ना हो रही हो, यानी कि किसी की नाक में दम ना दें हम। ये तो मनुष्य मात्र और जीव जंतुओं के संबंध का परस्पर संबंध रहा, और आपसी मानवीय संबंध भी रहा। दूसरा, विज्ञान की तरफ आते हैं। विज्ञान जहाँ पर इतनी तरक्की कर रहा है, वहाँ मानव ये नहीं देख रहा कि जहाँ हम इतनी तरक्की किए जा रहे हैं, वहाँ इसी तरक्की के आधार पर प्रकृति को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो ये भी धर्म के विरुद्ध ही है बात एक तरह से, क्योंकि इससे लोक नहीं सुधर रहा, इससे लोक यानी कि पृथ्वी लोक को ही हानि हो रही है। फैक्ट्रियों का कूड़ा कचरा नदियों में प्रवाहित किया जा रहा है। इतनी पवित्र गंगा नदी को इतना दूषित कर दिया, और तो और इतना धुआं, ये कोई लोक सुधरने वाली बात है? इस प्रदूषण को भी दूर करने के लिए फैक्ट्रियां खोली जाती हैं, खोली जानी चाहिए बल्कि, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। इसलिए मानव सिर्फ अपना हित देख करके इस तरह की कोई कंपनी नहीं लगाता, इस तरह की कोई फैक्ट्री नहीं खोलता। दूसरा, परमाणु बमों पे आते हैं। परमाणु बम हमारे देश ने ही नहीं, विदेशों ने भी, अधिकतर सभी देशों ने परमाणु बम बना लिए। हमारा भारत कभी इस होड़ में नहीं लगा था, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए हमने भी इस कार्य को आगे बढ़ाया। तो परमाणु बमों से किसका लाभ होगा? कभी किसी का लाभ हो ही नहीं सकता। कोई एक ना एक दिन आप देख लेना, इन बमों के कारण मानव मात्र के लिए कितना दुख भोगना पड़ेगा, और तो और पृथ्वी लोक में हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा दुख भोगना पड़ेगा। तो क्या इससे लोक सुधर रहा है? नहीं। हर तरह की बातों से, हर तरह से देखा जाए तो विज्ञान के आधार पर तो लोक जहाँ पर सुधार हो रहे हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हानि भी हो रही है, और बहुत ज़्यादा ही नहीं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हानि हो रही है। मैंने स्वार्थवश सारे जंगलों को नष्ट कर दिया। वर्षा समय पर नहीं होती, खेतों में अनाज समय पर ढंग से ठीक प्रकार नहीं उगता, रोग ही रोग फैले जा रहे हैं इस पृथ्वी पर। किस कारण से? मनुष्य मात्र की गलती के कारण से। इससे लोक नहीं सुधरता। चलिए ये सारी बातें ठीक हो जाएं, तब लोक सुधरे। तो आधा धर्म का कार्य तो यहाँ हो गया। अब परलोक किस प्रकार सुधरे? परलोक तब सुधरेगा तब हम ईश्वरीय ध्यान करें, किसी प्राणी मात्र को नुकसान ना पहुँचाएं, कर्मों को सुधार करते हुए नित्य प्रति
ध्यान में, योग में, जप में, तप में, हवन में, इस तरह के कर्मों में रुचि बढ़ाएं तो हमारा परलोक भी सुधर जाएगा। और वहीं से धर्म की शुरुआत होती है, जब लोक और परलोक दोनों में सुधार की बात की जाए, दोनों की तरफ ध्यान दे करके मनुष्य अपने कदम बढ़ाए। उसके विचार जो उसके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, उन विचारों पर वो और भी विचार करे और तब जा कर के उन विचारों को एक सत्यता तक पहुंचा करके अपनी सोच को ऊंचा उठाए। हर प्रकार के जीव जंतु को इस पृथ्वी पर उसी प्रकार रहने का अधिकार है जैसे कि मनुष्य अपना अधिकार इस पृथ्वी पर रहने समझता है। किसी को भी किसी की आज़ादी में खलल डालने की जरूरत ना हो। वहीं से लोक और परलोक दोनों सुधरेंगे और यही सच्चा धर्म है।